क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही खाना, एक ही एक्सरसाइज करने के बावजूद पुरुषों का वजन जल्दी कम हो जाता है और महिलाओं का धीरे? ऐसा क्यों? आज इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि वेट लॉस के दौरान मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है, ताकि मेहनत सही दिशा में लगे और आप सही तरीका अपनाकर हेल्दी और सेफ तरीके से वजन कम कर सकें। मेल और फीमेल में वेट लॉस करते समय कुछ महत्वपूर्ण फिजिकल, हार्मोनल, मेटाबॉलिक और फैट स्टोरेज का अंतर होता है। इसलिए दोनों की रणनीति थोड़ी अलग हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि पुरुष और महिलाओं में वेट लॉस करते समय क्या अंतर होता है। तो हम पहले बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म में क्या अंतर होता है पुरुष और महिलाओं में। देखिए, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर चलने वाली वो पूरी प्रक्रिया जिससे खाना ऊर्जा में बदलता है। कहने का मतलब, आप जो खाना खाते हैं, शरीर उसे तोड़ता है, फिर उससे एनर्जी बनाता है और उसी एनर्जी से शरीर चलता है। इसी पूरे सिस्टम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो पुरुषों में मसल मास भी ज्यादा होता है और टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा होता है। तो इसी वजह से पुरुषों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इसलिए पुरुष वजन थोड़ा तेजी से कम कर पाते हैं। यही बात करें महिलाओं के मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो महिलाओं का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले मसल मास कम और फैट प्रतिशत नेचुरली ज्यादा होता है। इसलिए महिलाओं का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। इसलिए महिलाओं में वेट लॉस करते टाइम धीरे पर स्टेडी तरीके से वजन कम होता है। कहने का मतलब, महिलाओं का वजन कम होने की गति धीमी होती है, लेकिन अगर डाइट और एक्सरसाइज सही हो तो महिलाओं का भी वेट लॉस लगातार, स्थिर और सुरक्षित तरीके से होता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म के वजह से पुरुष वजन थोड़ा तेजी से कम करते हैं और महिलाएं धीरे पर स्टेडी तरीके से करती हैं। ऐसे ही अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि हार्मोनल डिफरेंसेस क्या होता है पुरुषों और महिलाओं में वेट लॉस करते टाइम। तो पुरुषों और महिलाओं में हार्मोन अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसी वजह से वेट लॉस करते समय दोनों के रिजल्ट्स अलग दिखते हैं। हार्मोनल डिफरेंसेस को हम दो भागों में समझेंगे। पहले महिलाओं में हार्मोनल डिफरेंसेस के बारे में समझेंगे और उसके बाद पुरुषों में हार्मोनल डिफरेंसेस के बारे में। तो पहले हम महिलाओं के बारे में बात करते हैं। महिलाओं में वेट लॉस पुरुषों की तुलना में अक्सर स्लो, अप डाउन या फ्लक्चुएटिंग लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण हार्मोनल सिस्टम है, जो हर महीने बदलता रहता है पीरियड साइकिल की वजह से। आइए एक एक पॉइंट को आसान भाषा में समझते हैं। महिलाओं की बॉडी में जो हर महीने पीरियड साइकिल चलता है, इसी साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के दो हार्मोन ऊपर नीचे होते रहते हैं। यही हार्मोनल बदलाव वेट लॉस के रिजल्ट्स को सीधे अफेक्ट करते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के ऊपर नीचे होने से महिलाओं की बॉडी में क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि पीरियड साइकिल में ये हार्मोन ऊपर नीचे कब होते हैं, जिसके वजह से वेट लॉस फ्लक्चुएट होता है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है? तो एस्ट्रोजन महिलाओं का मेन हार्मोन है, जो फैट स्टोरेज को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है, बॉडी को एनर्जी यूज करने में हेल्प करता है। एस्ट्रोजन का जो रोल होता है, ये तय करता है कि बॉडी में फैट कहाँ जमा होगी, फैट कितनी जमा होगी, फैट जलाना आसान होगा या नहीं। तो जब एस्ट्रोजन बैलेंस्ड होता है महिलाओं की बॉडी में, तो फैट ज्यादा स्टोर नहीं होती, बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज कर लेती है और फैट का डिस्ट्रीब्यूशन सही रहता है, जो है हिप्स, थाइज, ब्रेस्ट्स। यही हेल्दी फीमेल पैटर्न है। और जब एस्ट्रोजन ज्यादा यानी एस्ट्रोजन डोमिनेंस ज्यादा होता है, तो बॉडी फैट प्लस वाटर रिटेंशन बढ़ता है, वेट बढ़ा हुआ लगता है, फैट बर्न स्लो हो जाता है। और जब एस्ट्रोजन कम होता है, तो बॉडी को लगता है फ्यूचर रिस्क है, इसलिए बॉडी फैट बचा कर रखने लगती है, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, बेली फैट बढ़ सकता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन के ऊपर नीचे होने से ये सारी चेंजेस होते हैं बॉडी में। अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बॉडी में बढ़ने लगता है, तो इससे महिलाओं में ब्लोटिंग होता है, यानी पेट फूला हुआ लगता है, बॉडी पानी को ज्यादा होल्ड करने लगती है, डाइजेशन स्लो हो सकता है, एपेटाइट यानी भूख थोड़ा बढ़ जाता है, स्वीट या सॉल्टी फूड क्रेविंग्स होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने से ये सारी बदलाव होते हैं बॉडी में। अब समझिए कि पीरियड साइकिल में ये हार्मोन इम्बैलेंस कब होते हैं, जिससे कि महिलाओं में वेट लॉस फ्लक्चुएट होता है। तो पीरियड साइकिल में ओव्यूलेशन के बाद, यानी पीरियड शुरू होने से लगभग 7 से 10 दिन पहले से लेकर पीरियड शुरू होने तक के समय में, जिसे लूटियल फेज भी कहते हैं, तो इस समय बॉडी में एस्ट्रोजन थोड़ा गिर जाता है, लेकिन पूरी तरह लो नहीं होता, मॉडरेट लेवल पर रहता है और प्रोजेस्टेरॉन लो रहता है, जो इस समय बढ़ता है।
जिसके वजह से बॉडी रेस्ट मोड में जाती है, डाइजेशन स्लो होता है, जिससे पेट में ब्लोटिंग और हैवीनेस लगता है, मीठा या नमकीन खाने की क्रेविंग होता है, और सबसे ज़रूरी जिससे वेट लॉस फ्लक्चुएट होता है वो है वाटर रिटेंशन, यानी बॉडी में पानी रुक जाता है। इस फेज में होता यह है कि वाटर रिटेंशन की वजह से वेट 1 से 3 किलो तक बढ़ा हुआ दिख सकता है, क्योंकि बॉडी वाटर होल्ड करके रखे रहती है। और विमेन सोचती हैं कि डाइट खराब हो गई, वेट बढ़ गया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये वेट गेन फैट नहीं, वाटर होता है जो बॉडी होल्ड करके रखे रहती है। ये याद रखिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं पीरियड से पहले 7 से 10 दिन पहले से शुरू होता है और पीरियड शुरू होने के बाद नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हार्मोन्स रीसेट होता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन गिरता है और एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता है, और पीरियड स्टार्ट होते ही एक्स्ट्रा पानी 2 से 3 दिन में आपके बॉडी से यूरिन से निकल जाता है, और जो वेट होता है वो वापस खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है 2 से 5 दिन में। और इसके बाद ऐसे ही बॉडी में एस्ट्रोजन धीरे धीरे बढ़ता रहता है और प्रोजेस्टेरॉन लो ही रहता है। और इसके बाद फिर दोबारा से यही सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है कि पीरियड आने से 7 से 10 दिन पहले से एस्ट्रोजन लो होता है और प्रोजेस्टेरॉन हाई हो जाता है, और बॉडी में वाटर रिटेंशन से वेट 1 से 3 किलो तक बढ़ जाता है, और पीरियड स्टार्ट होते ही एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और जो वेट होता है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है, पीरियड से पहले वेट बढ़ना आपकी गलती नहीं है, ये बॉडी का नेचुरल हार्मोनल प्रोसेस होता है। तो महिलाओं में यही होता है हार्मोनल डिफरेंस वेट लॉस करते टाइम। अब बात करते हैं पुरुषों में हार्मोनल डिफरेंसेस और वेट लॉस के बारे में। तो पुरुषों में महिलाओं के कंपेयर में वेट लॉस तेज होता है, क्योंकि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है जो मसल मास बढ़ाता है, फैट बर्न तेज करता है और मेटाबॉलिज्म हाई रखता है। ज्यादा मसल होने से पुरुष ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, इसलिए उनका वेट लॉस नेचुरली तेज होता है। और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की बात करें तो पुरुषों में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत कम होता है, क्योंकि कोई मंथली साइकिल नहीं, हार्मोन स्टेबल रहते हैं, वाटर रिटेंशन कम, क्रेविंग्स कम, मूड स्टेबल, इसलिए पुरुषों का वेट लॉस अधिक कंसिस्टेंट और फास्ट दिखाई देता है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि फैट स्टोरेज में क्या अंतर होता है। तो पुरुषों और महिलाओं के शरीर का फैट स्टोरेज अलग होता है। महिलाएं की बात करें तो फैट को वो हिप्स, थाइज और लोअर बेली में स्टोर करती हैं, और ये एरिया स्टबर्न फैट होता है, मतलब ये ऐसा फैट होता है जो जल्दी कम नहीं होता, बहुत धीरे कम होता है। वेट लॉस करते टाइम बॉडी पूरे शरीर से फैट कम करती है, कहने का मतलब आप किसी एक जगह का फैट अलग से नहीं जला सकते। मान लो महिलाएं वेट लॉस कर रही हैं तो उनका शरीर फैट घटा रहा है, तो पहले फेस और आर्म्स स्लिम होंगे, फिर चेस्ट और बैक, सबसे लास्ट में थाइज और हिप्स कम होंगे। यही कारण है कि महिलाएं बोलती हैं सब पतला हो गया लेकिन थाइज नहीं घट रहे। तो महिलाओं में हिप्स और थाइज का फैट नेचुरली लास्ट में कम होता है। तो महिलाओं में वेट लॉस करते टाइम कुछ इस तरह से फैट कम होता है। पुरुषों का फैट स्टोरेज। अब पुरुषों के फैट स्टोरेज की बात करें तो पुरुषों में फैट ज्यादातर पेट यानी बेली और स्टमक एरिया में जमा होता है। तो सवाल यह आता है कि पुरुषों में ज्यादातर पेट में फैट क्यों जमा होता है। तो बात यह है कि टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का मेन हार्मोन है, ये मसल बनाता है और फैट बर्न तेज करता है, लेकिन फैट को पेट के आसपास जमा होने का पैटर्न देता है, इसलिए पुरुषों का पेट जल्दी निकलता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि पुरुषों के पेट का मोटापा क्यों डेंजरस होता है। तो पेट में 2 तरह का फैट होता है। पहला है सबक्यूटेनियस फैट, ये फैट स्किन के नीचे जमा होता है, जिसमें बेली बाहर से सॉफ्ट दिखता है और दबाने पर मुलायम लगता है, ये उतना डेंजरस नहीं होता है। दूसरा है असली डेंजरस फैट, जिसे विसरल फैट बोलते हैं। ये फैट पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है, जैसे लिवर, हार्ट, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज। इन अंगों के आसपास जो फैट जमा होता है यही विसरल फैट होता है। इस फैट के जमा होने से पुरुषों में बेली फैट ज्यादा हार्ड फील होता है, टाइट जैसा। विसरल फैट क्यों डेंजरस है। तो विसरल फैट सिर्फ एनर्जी स्टोरेज नहीं करता, ये हार्मोन और टॉक्सिक केमिकल्स भी छोड़ता है जो बॉडी को डैमेज करते हैं। यही फैट डायबिटीज, हार्ट अटैक और फैटी लिवर का मेन कारण बनता है। इसलिए आपका बेली फैट सिर्फ लुक प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए आपका बेली फैट ज्यादा है तो वेट लॉस शुरू कीजिए, इससे पहले कि ये आपकी जिंदगी कम कर दे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जवाब मिलेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेल और फीमेल में वेट लॉस के रिजल्ट्स अलग क्यों होते हैं। ये मेहनत का नहीं, बायोलॉजी और हार्मोन्स का फर्क है।
लेकिन सही डाइट, एक्सरसाइज और पेशेंस से दोनों ही बॉडी फैट लॉस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसे साइंस बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।